हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। होप आपकी पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होंगी एंड हाँ, आप भी अपने एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक सेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। सो इट्स नॉट टू लेट टू स्टार्ट एंड ऑल्दो आई वॉज प्रिपेयरिंग वेरी सिंसियरली इन दिस जर्नी, बट अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं एंड ये मेरे साथ भी होता है कि किसी दिन पढ़ने का मन नहीं करता है, तो किसी दिन मीन्स पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो किसी दिन मतलब पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन करता है, लाइक 11 आवर्स तक हो जाती है। सो मेरे साथ भी होता है, बट या आई थिंक कंसिस्टेंसी इज़ मोर दैन मोटिवेशन। सो लेट मी शो यू वन थिंग। सो दिस इज़ लाइक लीडर बोर्ड पे तुम्हें एक्सपी शो करेगी, तो ये नया फीचर है ऑफ द BW एंड इसमें मेरी जो रैंक थी वो थी 6th। सो 3000 के आसपास मेरी कुछ एक्सपी रही है। सो हॉनेस्टली आई एम सेइंग कि मेरे जो लेक्चर्स के साथ साथ जो मैंने DPP लगाती हूँ एंड DPP में वो सिर्फ ना बायोलॉजी के लगाती हूँ, तो उसके कुछ पॉइंट्स बने हैं एंड अभी मेरा जो है वो लेक्चर में करी थी थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो मेरे आई थिंक अभी तो 2-3 लेक्चर्स बचे हैं फिजिक्स में एंड फिर फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगी और यहाँ पे मैं 7th लेक्चर्स कर रही थी ये है, और उसके बाद और एक लेक्चर बचेगा एंड उसके बाद ये चैप्टर ओवर हो जाएगा। एंड मैंने सोचा कि थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स मुझे थोड़ा सा रिलेटेड लग रहा है, पता नहीं है, बट मैंने सोचा कि इसके बाद सीधा हम वो करेंगे एंड उसके बाद हम ऑसिलेशन करेंगे एंड फिर हम वेव करेंगे, तो थोड़ा सा ईजी जाएगा मे बी। तो मैं कुछ ऐसा सोच के चल रही हूँ। तो अभी मेरा जो है लेक्चर्स है, तो मैंने आज पहली बार जो है मतलब ये जो चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स के नोट में फुल लेंथ के जो नोट्स रहते हैं, मतलब जो एकदम लॉन्ग वाइज ले रहते हैं नोट्स, तो मैं उसको टैबलेट में बना रही हूँ एंड फर्स्ट टाइम आई एम मेकिंग दिस टाइप ऑफ नोट्स इन टैबलेट। तो हमेशा मेरे शॉर्ट नोट्स ही मैंने बनाए हैं जब तक मैं बनाते आई हूँ, तो पहली बार मेरा एक्सपीरियंस रहा है एंड बहुत अच्छा रहा है एंड तुम्हें कुछ ज़्यादा पेन उसकी नीड नहीं रहेगी, जल्दी से नोट्स भी बन जाते हैं और इतना ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करता है। तो मेरे यहाँ पे नोट्स ही बना रही थी मैं एंड यहाँ पे मैं देखो कितना भी तुम्हारा बैकलॉग हो, भले ही तुम कितने भी सफ़र कर रहे हो, बट तुम हर एक चीज़ को टाइम दोगे तभी होगा, नहीं तो फिर 12th स्टार्ट करने के पहले ही सब कुछ भूलते जाओगे। तो इसलिए जितना हो सके टाइम दो चीज़ों को। और यहाँ पे ये रहे मेरे नोट्स जो कि मैंने बनाए थे, और मैं नोट्स में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं जो सर लिखाते हैं वो भी मैं करती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट भी छुपे रहते हैं, तो मैं क्वेश्चन भी लिख लेती हूँ। एंड इसके बाद मैंने करी थी लाइव क्लास ऑफ द रुपेश सर, तो मैं यहाँ पे रेस्पिरेशन जो कि लास्ट चैप्टर है, इसके बाद मेरी फाइनली बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी 11 की एंड फिर हम रिविजन की तरफ मूव करेंगे। सो मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग कि कब रिवीजन करना सही रहेगा। सो हॉनेस्टली मैंने भी सोचा था कि मैं 11 की एंडिंग जनवरी तक रिवीजन करना चालू कर दूं, बट मैंने MR सर का एक लेक्चर देखा जिसमें सर ने ये डाउट्स स्टूडेंट्स का कंसर्न किया था और उन्होंने इसी डाउट पे बताया कि लाइक मोस्ट ऑफ अभी जो रिवीजन करने की तरफ भागेंगे, बट सर ने बोला कि तुम्हें अभी रिवीजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट के चैप्टर्स है जो कि अभी रिमेनिंग है तुम उसे अच्छे से कवर करो। भले ही वो सिंपल रहते हैं लेकिन स्टूडेंट्स उनके ऊपर अच्छे से फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनके सिंपल चैप्टर्स में भी बैकलॉग हो जाता है एंड साथ ही साथ उनमें से उन्हें क्वेश्चन नहीं बनते। हार्ड चैप्टर जैसे कि रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जो सिंपल चैप्टर जैसे कि वेव हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, तो उसमें से क्वेश्चन उन्हें बन नहीं पाते। तो ये रीज़न होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं रिवीजन जो है ना अभी 11 खत्म होने की पूरी जब खत्म हो जाएगी उसके बाद ही करूँ एंड उसके साथ ही साथ मैं संडे के दिन रिवीजन करूँ जब टाइम मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैं रिवीजन को तब टाइम दूंगी। सो कुछ ऐसा मैं करने वाली हूँ। एंड फाइनली अभी मेरा लेक्चर खत्म हो चुका था और यहाँ पे 20 मिनट पहले सर ने आज छोड़ दिया था। सो टुडे इज़ 10th ऑफ जनवरी और अभी कुछ ही दिन बाकी है मुझे हॉस्टल शिफ्ट होने में। तो अभी कुछ ही दिन बाद मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी और वहाँ पे मुझे फ्री टाइम के लिए या तो फिर मुझे जब भूख लगे तो कुछ तो चाहिए खाने के लिए, तो मैं यहाँ पे कुछ लेके आई थी और ये मुझे पूरे ईयर तक मतलब एसेंशियल मतलब यूज़ आ जाएगा। तो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, बट हाँ ईयर के हिसाब से देखा जाए तो वो सफिशेंट है। तो ये सब मैं खाने के लिए लेके आई थी एंड अभी कुछ ही दिन बाकी है, मतलब मुझे 13 को जाना है हॉस्टल में एंड वहाँ पे मुझे मतलब एक दिन तो शिफ्ट होने में लगेगा एंड उसके बाद फिर मेरी क्लास रहेगी 15th ऑफ जैन को 4 बजे से 8:20 तक। और यहाँ पे मैं ये बुक्स भी शिफ्ट कर रही थी क्योंकि ये 11 की बुक्स काम तो आएगी, तो जो जो इम्पोर्टेंट्स मुझे लगेंगे मैं उसमें भर के जाऊँगी एंड फिर लेके जाएंगे। सो यहाँ पे से मुझे कुछ थिंग्स ही मुझे इंपॉर्टेंट लगी थी, जैसे कि मॉडल्स हो गए फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की, ये टेस्ट सीरीज़ मैंने रख ली थी और ये NYTES की टेस्ट सीरीज़ है जो कि मुझे मेरी दीदी ने दी थी, तो मैंने इसको भी रख ली थी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये सब मैंने इसको पैक कर दिया था और जो कि मुझे नहीं यूज़फुल लगा ना, तो मैं हॉनेस्टली इसका गिव अवे कर दूँगी, बट मुझे आता नहीं है कैसे गिव अवे करते। तो ये इतनी सारी बुक्स है जिनका मैं गिव अवे करने के लिए सोच रही हूँ, तो देखते हैं। सो दैट इज़ प्रीटी मच फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ ग्रेट डे, सब्सक्राइब फॉर मोर। पढ़ाई करते रहो, बाय।